अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हम छोटी सी वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं क्योंकि एफएससी, आईसीएस, मेडिकल, नॉन मेडिकल इन लोगों के ना प्रैक्टिकल हो रहे हैं। तो उस हवाले से ना एक फ़िज़िक्स का पोर्शन होता है प्रैक्टिकल सेक्शन के अंदर। तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, जिसमें आप लोग मिस्टेक करते हैं। फिर जब आंसर शीट आप लिखते हैं तो उसमें जो मिस्टेक होती हैं वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो सबसे पहले जब एग्ज़ामिनर आपको पेपर दे देता है ना, तो बच्चे जल्दी से किसी को वो प्रोसीजर आता है, वो प्रोसीजर राइट डाउन कर देता है, कोई ऑपरेटर्स लिख देता है। वो आंसर शीट एक फ़िक्स होती है। उस आंसर शीट के अंदर जो है ना, वो एक्स्ट्रा आंसर शीट आपको नहीं देता पेपर में। तो फिर उसमें बेटा जब आप मिस्टेक कर देते हैं, आंसर शीट फिल कर लेते हैं, तो फिर वो मसला बन जाता है एग्ज़ामिनर के लिए भी। वो कैसे पास करे आप लोगों को। तो बेटे उसमें ना कुछ बोर्ड की तरफ से ना कीज़ आती हैं, मतलब मार्किंग के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन शीट होती है। इस सेंटर पे जो बंदा बैठा होता है, उसने उसके मुताबिक पेपर आपको चेक करना, उसने आपके मुताबिक नहीं चेक करना कि आप क्या लिख के आते हैं। तो बेटा उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कशन करूँगा आपसे। तो उससे पहले आपने बेटे इस पेज को लाइक करना है, और मेरा चैनल है यूट्यूब के ऊपर, इसको भी आपने लाइक करना है, और पेज है फेसबुक पे, उस पर भी आपने लाइक और शेयर करना है। तो इंशाल्लाह बेटे ये आज की वीडियो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। पहले मैं बात करता हूँ आपसे पार्ट 1 का प्रैक्टिकल सेक्शन जो है वो कैसे सॉल्व करना है। उसमें बेटे आपको पार्ट 1 में से 3 प्रैक्टिकल आएंगे। 3 में से ना एग्ज़ामिनर आपको कहेगा कोई से 2 सेलेक्ट कर लें। आपने पहले वो 2 सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको वो उनमें से किसी एक के ऊपर आपकी आंसर शीट पर मेंशन कर देगा, यू शुड हैव टू राइट इट। तो आपने ये लिखना है। अगर आपको सपोज करें वो नहीं आता, आप रिप्लेस करवाना चाहते हैं, आप करवा सकते हैं। तो रिप्लेस करवाने में वो 2 नंबर आपके माइनस भी कर सकता है। तो वो जब दे देगा प्रैक्टिकल, ये तो चलो आपको साइन वैल्यू मिल गई। फिर आपने जब आंसर शीट लिखना शुरू करते हैं ना, उसमें ज़रा ख्याल करना है। अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल लिख रहे हैं ना, तो उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो देखनी है आपने। उसमें सबसे पहला होता है सेटिंग द ऑपरेटर्स। चूँकि हमारे पास टोटल 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 12 मार्क्स का आपका फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल होता है, 12 मार्क्स का आपका सेकंड के सेक्शन में से होता है, और उसके बाद कॉपी होती है और वाइवा होता है। टोटल 30 मार्क्स का पेपर होता है, और 24 आपका एग्ज़ामिनर के हाथ में होते हैं जो आपने आंसर शीट पर लिखा हुआ है। अगर आपकी आंसर शीट गलत है तो कोई भी एग्ज़ामिनर आपको पूरे नंबर नहीं देगा, चाहे आप चेयरमैन बोर्ड की सिफारिश भी कर लें, कभी भी नहीं होगा। जो प्रैक्टिकल लेने आता है 17-18 ईयर का प्रोफेसर होता है, उसकी 1.5-2 लाख सैलरी होती है, वो आपके 500-2000 की खातर वो अपनी जॉब रिस्क पे नहीं लगाएगा। तो ये सबसे पहले मिसकंसेप्शन जो मैट्रिक वाले वजह से निकालने हैं कि ये नंबर लग जाते हैं, ऐसे ही पास हो जाता है। बेटे कतन ऐसा नहीं होता। कभी कभार कोई बंदा सख्त भी आ जाता है, वो प्राइवेट टीचर को वैसे एंटर नहीं होने देता, तो उसमें फिर वो कहता है कि बच्चे खुद से राइट करें, तो फिर प्रॉब्लम होता है। उस मसले को हल करने के लिए बेटे मैंने आपसे जो 2-3 मिनट की वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो पहले तो आपने अपने घर में प्रैक्टिस कैसे करनी वो बताता हूँ। अगर तो बेटा घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट्स गुड। बेहतर तो ये है कि आप जिस कॉलेज में पढ़े हैं उसकी लैब विज़िट करें, ऑपरेटर्स के बारे में आपको हो ना हो, ताकि आप वाइवा क्लियर कर सकें। तो बेटे मैं आता हूँ फर्स्ट ईयर की तरफ। तो टोटल हमारे पास 12 मार्क्स होते हैं, 3 प्रैक्टिकल हैं, 3 में से एक आपने सॉल्व करना होता है। और पहला प्रैक्टिकल फॉर एग्जांपल आप सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ईयर का, उसमें आपने पहले है सेटिंग द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स सेट करके लगाना है। उसके बेटे 2 नंबर होते हैं, आपको 2 नंबर मिल जाते हैं, जो बोर्ड की के मुताबिक मैं डिस्कस करूँगा आपसे। आगे होता है बेटा टेकिंग करेक्ट ऑब्जर्वेशंस। 3 नंबर का ये होता है। 2 नंबर का आपका कौन सी चीज़ थी, ऑपरेटर सेट करना। 3 नंबर का बेटे है आपके पास करेक्ट ऑब्जर्वेशंस कैसे आप लेते हैं, वो आपने देख लेना है। आगे बेटे होता है टेबल एंड करेक्ट एंट्रीज। मतलब जो आप मेजरमेंट कर रहे होते हैं, जो मैच ले रहे होते हैं, जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसके जो आंसर्स आ रहे होते हैं आप मेजरमेंट के साथ वो टेबल में पुट कर देते हैं वैल्यूज़, तो उसे हम कहते हैं टेबल एंड करेक्ट एंट्रीज। फिर बेटा इसका 3 नंबर इसके होते हैं। टोटल ये आपके पास 8 नंबर हो गए। 2 नंबर का ऑपरेटर्स हो गया, 3 नंबर का आपका ऑब्जर्वेशंस हो गई, जो मेजरमेंट आप ले रहे होते हैं। और बेटा 3 नंबर के अंदर ये आता है टेबल, और टेबल के अंदर आपने प्रोडक्ट वैल्यू कैसे फीड की हुई हैं वो आपने देख लेती हैं। बट 1 नंबर का फार्मूला होता है। इस तरह से आपके ये 9 मार्क्स बन जाते हैं। उसके बाद अगर आपने कैलकुलेशन करनी है, मतलब फार्मूला आपके पास है, आप फार्मूला वैल्यू पुट करके जो उसका आंसर निकाल रहे हैं, 2 नंबर इस चीज़ के हैं, मतलब एक ही चीज़ के ऊपर सारा आपको नंबर मिल रहे होंगे। फिर उसके बाद बेटे है करेक्ट रिजल्ट विद यूनिट्स। उसका 1 नंबर होता है आपको, हालांकि आपने हल कर दिया लेकिन नीचे आपने आंसर मेंशन करना है, करेक्ट रिजल्ट जो भी आपने निकालना है उसकी एरर वगैरह निकालने के बाद। और लास्ट में बेटे आपने जो है वो टोटल आपके जो बनते हैं ये 12 मार्क्स पूरे हो गए। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ऑपरेटिव सेटिंग 2 नंबर का, करेक्ट ऑब्जर्वेशन 3 नंबर की, टेबल और करेक्ट एंट्रीज 3 नंबर का, फार्मूला यूज्ड 1 नंबर का,
और कैलकुलेशंस या ग्राफ अगर बनता है, कुछ प्रैक्टिकल है उनमें कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे जिसमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है और उसका करेक्ट रिजल्ट लिखकर एक आपके ये 12 मार्क्स पूरे हो गए। इस तरह बेटा सेकंड ईयर के अंदर थोड़ा सा चेंज होता है इससे। आप ना फर्स्ट ईयर में वो डायग्राम बनाना शुरू कर देते हो, कोई वर्नियर कैलिपर्स बना रहा है, कोई स्क्रू गेज बना रहा है, इस चीज़ के बेटा नंबर नहीं होते। कोई प्रोसीजर राइट डाउन करके शीट आंसर शीट का बेटा अगर कर देते हैं, उसका बेटा कोई नंबर नहीं होता। इन चीज़ों से बचना है, अपने आप को सेव करना, अपने दोस्तों को सेव करना, ये मेरा मैसेज आगे से आगे डिलीवर करना। उसके बेटा सेक्शन 2 आएगा प्रैक्टिकल में, 3 प्रैक्टिकल होंगे, उसमें भी आपके पास 1 2 3 इस तरह जैसे फर्स्ट ईयर का रिपीट किया मैंने, वो 1 2 आपने असाइन करेगा, 2 में से आपने 1 सिलेक्ट करना होता है, तो आपने वो लिख देना है, 12 नंबर उसके होंगे। इसमें थोड़ी सी नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगी। इसमें सर्किट डायग्राम बनानी होती है सेकंड ईयर के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से फाइंड कर रहे हैं, कन्वर्जन्स कर रहे होते हैं, या आप स्लाइड वाली ब्रिज को इस्तेमाल करते प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो बेटा सर्किट डायग्राम नेसेसरी है और उसमें ख़ास तौर पे आपने डायरेक्शन करंट की रिप्रेजेंट करना या कीज़ लगाना नहीं भूलना। सर्किट डायग्राम बेटा सेकंड ईयर के अंदर आपके पास 2 मार्क्स की होती है। करेक्ट कनेक्शन शो करने, जो सर्किट डायग्राम बनाई हुई है ना, उसमें कनेक्शन जो शो किए होते हैं, पिन्स वगैरह, वो भी आपके 2 नंबर के होते हैं और आपको सर्किट लगाना आना चाहिए अगर एग्जामिनर आपसे कहता है तो। उसके बाद टेबल और करेक्ट एंट्रीज, इसमें 4 नंबर की हैं। फर्स्ट ईयर में टेबल और करेक्ट एंट्रीज 3 नंबर की होती हैं, सेकंड ईयर में 4 नंबर की होती हैं। इस तरह बेटा ये 8 नंबर हो गए। सर्किट डायग्राम वो घर में प्रैक्टिस करनी है, 2 नंबर आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कनेक्शन वगैरह आपके सही होने चाहिए, वो 2 नंबर के हो गए। 4 नंबर का आपके पास जो आएगा टेबल और करेक्ट एंट्रीज वाली। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है वो फार्मूला यूज़ जो आपने करना है प्रैक्टिकल के अंदर, उसका भी 1 नंबर है। और फार्मूला यूज़ का फर्स्ट ईयर में भी 1 है, सेकंड ईयर में भी 1 है। इट मीन 1 नंबर भी आप घर में तैयार कर सकते हैं। फार्मूला यूज़ कर सकते हैं घर में तैयार, आप सर्किट डायग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 नंबर तो आप घर में भी बैठ के अपना तैयार कर सकते हैं। उसके बाद बेटा कैलकुलेशन या ग्राफ, सेम पॉइंट है, उसका भी यही है, इधर भी यही है। कैलकुलेशन या ग्राफ होता है, वो ड्रा करना, उसका नंबर मिलेगा। अगर आप नहीं प्लॉट करते, आपने 12,000